मैंने कुछ विचार किया। सबसे पहले अगस्त में 6 चीजें अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा। ए फॉर अवेकन, जगे रहिए, जागृत रहिए। मतलब हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लगे सोते हुए हैं। ए से अवेकन्ड, जागृत रहिए। स्वामी विवेकानंद के प्रत्येक चित्र पर लिखा रहता है उत्तिष्ठ जागृत। श्री कृष्ण गीता शुरू करते हैं त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हम भी बार बार बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत हंसा हंसू को कहते हैं जगते रहिए भैया, जीव जागो। मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमने ये काम अनकॉन्शियसली किया है। अगर आप कॉन्शियस हो गए ना तो अपनी दिनचर्या के 70% काम आप खत्म कर देंगे। लिटरली अपने को भी नहीं पता कि अपन कर क्यों नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप इस महीने को कथा से शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट वुड बी एन अवेकनिंग मंथ। इस महीने को जागृत व्यतीत कीजिए। ए से अवेकनिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग। प्रयास कीजिए। हमने समझाने की बड़ी कोशिश की है, पर इस महीने संबंधों को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में समझाने वाले 2, 5, 10 लाख फ्री फंड में मिल जाएंगे आपको। हम जैसे भी खूब मिल जाएंगे। 2 मिनट आगे बिठा दो, आपको 4 घंटा समझाते सकते हैं। और क्या कर रहे हैं, हम समझा ही रहे। और यहां भी कोई सब ऐसे मूर्ख तो बैठे नहीं है। किसी को माइक देते 10, 15, 20 मिनट तो सब किसी न किसी को कोई ना कोई समझा ही देगा महाराज। दुनिया में सबसे कठिन व्यक्ति समझाने वाला नहीं है, सबसे कठिन व्यक्ति समझने वाला है महाराज। हम उसी से निभा पाते हैं जो अपने को समझता है। आपको जानकर भागवत जी में आश्चर्य होगा, जब परीक्षित ने साधु के गले में सर्प डाला था, याद होगी आपको कथा, तो श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित को कि 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। और जब ये बात श्रमिक ऋषि को पता चली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया है, तो उन्होंने अपने पुत्र का शासन किया। उन्होंने ये नहीं कहा वाह शाबाश बेटा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने संदेश भिजवाया कि परीक्षित को जाकर खबर दो कि उसके साथ ये होने वाला। नहीं तो उसको कोई खबर भी नहीं देता तो बेचारे को पता भी नहीं चलता, और 7 दिन के बाद अपने आप सर्प आके काट लेता और कथा नहीं हो पाती। गुरुजी ने संदेश भिजवाया कि मेरे पुत्र ने तुम्हें यह श्राप दे दिया है, अब 7 दिन तुम्हारे पास है। दुरात्मा होता तो भोग विलास कर लेता, पर ये महात्मा थे तो संतों को इकट्ठा कर लिया। उस समय वो श्रमिक अपने पुत्र का शासन करते कहते हैं बेटा अगर तू इतना बड़ा त्रिकालज्ञ हो गया था तो कम से कम ये तो जान लेता कि मेरे गले में सर्प डालने वाला था कौन। मैं तुझे बताऊं, वो था राजा परीक्षित। अब तू ये नहीं जानता कि वो परीक्षित क्या कभी ऐसा कर सकता है? जिसने जीवन भर हम संतों की रक्षा और सेवा की है, वो काम कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर ये उसका स्वभाव नहीं था, उसके ऊपर इस कलयुग का प्रभाव था। अगर श्राप देना ही था तो कलयुग को दे देता, कितनों का उद्धार हो जाता। सही बात है, जिंदे आदमी को समझाने वाले ही ज्यादा मिलते हैं, मरने के बाद सब समझने वाले ही मिलते हैं। सही कहते थे। अ मंथ ऑफ अवेकनिंग, अ मंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तीसरी बात, ए से अवेकनिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, जी से ग्लोरीफाई। आपके जीवन में आपके लिए कभी किसी ने भी कुछ किया हो, उसको उसकी प्रशंसा में चूकिएगा नहीं। छोटे से छोटा सहयोग। और मैं एक और बात करूं, सुख में सहयोग, दुख में सहयोग दोनों आवश्यक है। आपका इस दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी वही है जो आपके सुख में भी सुखी हो सकता है। एक बात मैंने अनेकों मंचों से निवेदन की है, दुख में दुखी होना बड़ी अच्छी बात है, धर्म है। किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर मैं विनती करूं किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। वो सबसे कठिन है दुनिया में। किसी के सुख में क्या सुखी करने वाले अपने को आसानी से मिलेंगे? उसमें भी उंगली करने वाले खूब मिल जाएंगे।
जिसने आपको कुछ कहा है उसको ग्लोरीफाई कीजिए, चूकिए मत। और मैं उससे भी आगे बढ़कर आपसे निवेदन करूं, ग्लोरीफाई श्री राधा रमन। इस जी से भगवान का भी स्मरण कीजिए, ठाकुर जी का स्मरण कीजिए। ग्लोरीफाई द ब्यूटिफुल नेम ऑफ श्री राधा रमन जी। ए से अवेकनिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, जी से ग्लोरीफाई लॉर्ड कृष्ण। फिर से यू आया, यू का मतलब होता है अपलिफ्ट। अपने जीवन में ऊर्ध्वगमन कीजिए। आपकी ऊर्जा सदा अधोगमनशील है, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियली भी अपलिफ्ट होइए, सोशली भी होइए, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम होते रहते 24 हर समय 12 महीना 24 घंटे, पर थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी होइए। अपनी श्वास को केंद्रित करके थोड़ा सा भगवत स्मरण कीजिए, अपलिफ्ट होइए, उन्नति करिए। और एक और बात है, आप उन्नति करिए, ये भी अच्छी बात है, और आपके कारण बहुत से लोग उन्नति कर सके, ये भी बड़ी भारी बात है। You are successful, it's a great thing, but because of you someone can be successful, ये और भी बड़ी बात है। आप एक बात बनिए, कृष्ण जीवन भर स्ट्रगल करके, लीला करके द्वारिका के अधिपति बने। उसके बाद उन्होंने कौन सा कार्य उनका महत्वपूर्ण बना कि राजा बन के उन्होंने क्या क्या किया, ये कोई नहीं आया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण की पूरी ऊर्जा लगी एक शोषित और तिरस्कृत युधिष्ठिर को फिर से राज सिंहासन पर बैठाने के लिए। जरूरत पड़ी तो मैं अर्जुन तेरा ड्राइवर भी बनने को राजी हूं, तू चिंता नहीं कर। तो हर चीज पर अपने को, ये देश स्वतंत्र हो रहा है और प्रोग्रेसिव है, थोड़ा समय और है। सरकारों की बड़ी व्यवस्था के बाद भारत एक इस स्थिति पर पहुंचा है जब पूरी दुनिया के सामने उसका यश है, पूरी दुनिया इसको जान रही है, भारतीयों का सम्मान कर रही है। आप जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र में 5-7% ज्यादा कार्य कीजिए देश की उन्नति के लिए, फिर समाज की, फिर परिवार की। ये सब जाति पाति सबसे ऊपर उठकर एक हद तक, कोई तो धर्म की एक में निवेदन करूं, एकमात्र 2 ही वस्तु ऐसी है जहां 2 में से किसी का, खूब जमकर कथा में किसी भेदभाव की जरूरत नहीं है, कोई भी सुने। चलो कहते समय फिर भी लोग झंझट कर सकते हैं कि कौन कहे कौन नहीं कहे। और दूसरी तरफ होता है संकीर्तन। कीर्तन में तो कोई भेदभाव है नहीं, कोई गाओ, कोई कूदो, कोई नाचो, कोई बोलो। हमारे यहां तो नामाचारी भी यवन हरिदास ठाकुर है। तो अपने आप को उन्नत करने का प्रयास कीजिए। अगर आप एक समय पूजा करते हैं, मैं विनती करूं प्रयास कीजिए 2 समय कर लीजिए। कुछ भी नहीं हो, छोटी सी विनती, आप ऑफिस की डेस्क पे जाकर रोज सुबह 9 बजे बैठते हैं, कुछ भी ना हो तो पहली अपनी चेयर पर बैठ के सबसे पहले गीता की 3 श्लोक पढ़ लीजिए, उसका अर्थ पढ़िए, फिर काम शुरू कीजिए। मैं तो खुद इस बात का अभ्यास करता हूं। अपने एक कोशिश करके देखना, अपने फोन में हर घंटे के बाद एक अलार्म लगा लीजिए। हर 1 घंटे का एक अलार्म लगाइए। जैसे ही घंटा बजे, कुछ नहीं कहना, आपको कुछ ज्यादा नहीं आता हो, कम टाइम हो, तो एक बारी बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी भी ज्यादा फुर्सत हो तो 3 घंटे बाद का एक लगा लीजिए। कम से कम 1 प्रहर, 8 प्रहर होते 24 घंटा, 1 प्रहर में 1 बार राम जी का नाम लिया, श्री राम, बस श्री राधे, जो आपका मन हो। ज्यादा समय तो हनुमान चालीसा कर ली, और ज्यादा समय हो विष्णु सहस्त्र नाम कर ली, और ज्यादा समय हो माला ही फेर ली पूरी एक, 3 घंटे में 1 बार। और जरा प्रोग्रेस हो जाए, हर घंटे और प्रोग्रेस हो जाए, फिर तो मैं कहूं एक दिन वो भी आ जाना चाहिए जब श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वो भी आ जाएगा, उसकी भी उन्नति करिए। तो ए से अवेकनिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, जी से ग्लोरीफाई द गॉड,
यू से अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। मैं निवेदन करूं, एस से जीवन में कभी कभी ऐसा ही होता है, थोड़ा सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में। एक समय तो यही आता है, अर्जुन पूरी गीता सुनने के बाद भी क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव। पुराणों में एक नचिकेता का संवाद है। उस संवाद में प्रश्न उठा कि समर्पण क्या होता है। तो बड़ी सुंदर दृष्टांत के साथ यम और नचिकेता के संवाद में एक बात आई, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गौशाला में, इससे बढ़िया समर्पण की व्याख्या पुराणों में मुझे और देखने को नहीं मिली। एक गौशाला में एक बाड़े में बछड़ा बंधा हुआ था। थोड़े दिन पहले गाय ने जन्म दिया था। हर समय बछड़े को नहीं खोलते कि कोई दूसरा गैया उसे मार न दे। हमारी गौशाला में भी ऐसे ही था, बच्चे बच्चों का अलग बाड़ा, गैया गैयाओं का अलग बाड़ा। अब दूध काढ़ने का जब समय आया तो ग्वाला गया और बछड़े के बाड़े से रस्सी बांधकर, जिससे उसे नियंत्रण करके और बाहर निकाल के और उसे गैया तक ले जाए। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही बछड़ा बाहर निकला, डिस्टेंस काफी था, जैसे आपकी गाड़ी बाहर और इस सभागार तक पहुंचने में काफी रास्ता है। वो ग्वाला उसको लेकर आया और बछड़ा इधर से उधर दौड़े, खींचे, रोए, चिल्लाए। बाई चांस बीच के मार्ग में जो दूरी थी उसमें एक साधु जा रहा था। साधु ने बछड़े को देखा, साधु को दया आई, बछड़े के आंख से आंसू आ रहे थे, इधर से उधर झटका दे रहा था। तो मानो आंख ही आंख में बछड़े ने साधु से कहा, महाराज मुझे बचाओ, महाराज मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। साधु रुका, बछड़े के पास गया, उसके सिर पर और गले पर हाथ फेर कर बोला, बच्चे तकलीफ इस रस्सी से नहीं हो रही, तकलीफ तेरी स्ट्रगल से हो रही है। The rope isn't hurting you. अकारण रूप से ये खींचा तानी, ये तेरा गला भिजा रही है। सच कहूं तो ये ग्वाला तुझे बड़े प्रेम से बचाते हुए तुझे तेरे लक्ष्य तक ही ले जा रहा है, और वो है तेरी गैया का थन, जहां तुझे दूध मिलेगा। पर तेरे बाड़े से गैया के थन तक ले जाने के लिए ये जो मर्यादा रूपी रस्सी है, तू अगर उसी को इधर से उधर खींचेगा तेरे बचाव के लिए, तो तुझे दर्द होगा। द रोप इजंट हर्टिंग यू, इनफैक्ट योर स्ट्रगल्स आर। थोड़ा सहज हो जाना। बिल्कुल नहीं, जहां ये तुझे ले जा रहा है 2 मिनट जा तो सही, फिर तुझे पता चलेगा। जैसी तू गैया के पास पहुंचेगा, ये रस्सी खोल देगा और तू दूध पी के मस्त हो जाएगा। साधु की ये बात सुनते ही बछड़ा शांत हुआ। पीछे से हल्का ग्वाले ने इशारा किया, आगे ग्वाला और ठीक बगल में बछड़ा चलता गया, और जैसे अपनी मैया के पास पहुंचा, उसके आनंद की सीमा नहीं रही। गैया के थनों से दूध चुचा रहा था और लगकर उसको आत्म शांति का बोध हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे साथ भी तो यही नहीं होता? हम किसी न किसी व्यवस्था की रस्सी में ही बंध कर पैदा हुए, और हम अपने लक्ष्य की गैया तक पहुंचना है, पर हम जब जबरदस्ती की व्यर्थ के बीच में स्ट्रगल करते हैं ना, वही हमारे जीवन में पीड़ा का कारण बनता है। कभी कभी प्रयास के साथ हरि चरणों में हमें सरेंडर भी कर देना चाहिए। एक काम करो ना, अपने गले में हरि प्रेम की रस्सी बांधो। अभी हम कहीं गए, हमसे किसी ने पूछा आपके गले में क्या है, मैंने कहा पट्टा है। क्या मतलब? हमने कहा कबीर कुक्कुर राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की जित खेचत तित जाऊं। बोले और समझाइए। मैंने कहा जिस कुत्ता के गले में पट्टा नहीं होता ना, उसको सब लात मारते हैं।
और जिसके गले में पट्टा होता है ना, उसको करते भाई इसका मालिक है, तुम ही बच के रहो। इसको कुछ बोल दिया तो मालिक और मारेगा और ये भी खा जाएगा। चुप्पी बच के चले जाओ। मैंने कहा इसलिए दुनिया बहुत सारे लोग हमसे बच के निकल जाते हैं क्योंकि मालिक का पट्टा गले में बांधा हुआ है। अंत में सबसे पहले ए से अवेकन, यू से अंडरस्टैंडिंग, जी से ग्लोरीफाई, यू से अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, एस से सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ श्री राधा रमन जी, एंड लास्ट टी से ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ब्रिंग अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अगस्त आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए खूब प्रेम से प्रेषित करता हूँ।